हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम देखेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई थी। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के लिए और इंटरव्यू के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार पढ़ा दूं, जिससे आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ऑफ कैंपस के लिए कर रहे हो या फिर कैंपस के लिए कर रहे हो, उन सभी के लिए ये जो थ्योरी है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने 30 क्वेश्चंस की एक वीडियो डाल दी है। अभी 50 क्वेश्चंस की मैं शाम तक वीडियो डाल दूंगी, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, शायद उससे आपके पेपर में थोड़ी हेल्प हो जाए आपको। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको सभी वीडियो की लिंक प्रोवाइड की जाती है। जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करती हूँ वो सभी मैं टेलीग्राम पर ही करती हूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पीयूष सर से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सी थ्योरी दी है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए यही हो जाता है कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, तो वो कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। तो फर्स्ट पॉइंट है, अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी हैं। तो जो अल्बर्ट बंडूरा है वो कहाँ के निवासी हैं? कनाडा के। उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। तो जो अल्बर्ट बंडूरा हैं उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी को दिया है। ठीक है, इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, अनुकरण यानी इमिटेशन और मॉडलिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसको और किस नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपके पेपर में सोशल लर्निंग थ्योरी ना लिखकर आ जाए अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, या फिर अनुकरण सिद्धांत या मॉडलिंग सिद्धांत किसने दिया है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ये सभी किसके नाम है? सोशल लर्निंग थ्योरी के, जो कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दी गई है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का मानना है कि छात्र अपने समाज में अन्य लोगों को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा जी बोलते हैं कि जो बच्चा है वो क्या करता है? अपने समाज में हो रही गतिविधियों को देखता है, वहाँ पे लोगों को देखता है कोई भी कार्य करते हुए, तो वो उनसे क्या करता है? उनकी नकल करके कुछ ना कुछ वो सीखता है। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, आप जैसे उनसे बात करेंगे वो भी आपसे उसी तरीके से बात करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी थ्योरी लगती है? इमिटेशन मेथड। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। तो जो हमारी सामाजिक शिक्षण सिद्धांत है वो कहते हैं कि छात्र अपने समाज में अन्य लोगों को देखता है और फिर उन्हीं की नकल करके सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बंडूरा ने सीखने की प्रक्रिया में अवलोकन और नकल करने के ऊपर पूरा जोर दिया है। इसलिए बंडूरा के अनुसार सीखने की प्रक्रिया को मॉडलिंग या अवलोकन, ऑब्जर्वेशन आधारित अधिगम भी कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन कैसा? क्योंकि हम सबसे पहले किसी को देख रहे हैं तो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तभी हम उसकी नकल कर सकते हैं। इसलिए जो बंडूरा जी हैं वो बोलते हैं कि जो बच्चा है वो जब दूसरों को देख करके सीखता है, उनकी नकल उतारता है, तो वो सबसे पहले क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशन कर रहा है, मॉडलिंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो अल्बर्ट बंडूरा है उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पर किया और कैसे किया। ठीक है, बंडूरा ने 1960 के दशक की शुरुआत में बोबो गुड़िया का अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था। तो उन्होंने किस पर किया था? बोबो गुड़िया थी, उस पर उन्होंने अपना परीक्षण किया था। ठीक है, तो और जो स्किनर है उन्होंने किस पे किया था? चूहे पर और कबूतर पर। कोई भी स्टूडेंट अकेले चूहा अगर आंसर में है तो आप चूहा लगाएंगे, अगर कबूतर भी है तो आपका आंसर कबूतर भी होगा। ठीक है, दोनों के ऊपर ही स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया है, एक कबूतर के ऊपर और एक चूहे के ऊपर। मगर जो अल्बर्ट बंडूरा जी हैं उन्होंने बोबो गुड़िया पर अपना परीक्षण किया है। कब किया है? 1960 के दशक में। नेक्स्ट है, प्रयोग से पता चला कि बच्चे वयस्कों के आक्रामक व्यवहार की नकल करते हैं। प्रयोग ने यह भी प्रदर्शित किया कि लोग न केवल सक्रिय अनुबंधन में पुरस्कृत या दंडित होकर सीखते हैं, बल्कि वे किसी और को पुरस्कृत या दंडित किए जाने को देखकर भी सीखते हैं। तो उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है कि जब आप पुरस्कृत या दंडित किए जाएं तभी आप सीखें। अगर आपने किसी दूसरे को देखा है पुरस्कार लेते हुए या फिर दंडित होते हुए, तो आप उसको देखकर भी सीख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे अधिगम के चरण, स्टेजेस ऑफ लर्निंग। जो अल्बर्ट बंडूरा ने स्टेजेस बताई हैं लर्निंग की, वो हम देखेंगे। फर्स्ट है अवधान। अवधान को इंग्लिश में बोलते हैं अटेंशन। देन अवधारणा, रिटेंशन, पुनरुत्पाद यानी रिप्रोडक्शन, एंड देन मोटिवेशन। सबसे पहले क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, अटेंशन करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। अगर आप फोकस करेंगे तभी आप किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। देन रिटेंशन। रिटेंशन को आपको क्या करना है, जो भी आप देख रहे हैं उसको आपको इनकोड करना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, रिटेंशन, या फिर अपने दिमाग में उसको स्टोर करना है। तो पहले आप अटेंशन होंगे, फिर रिटेंशन, एंड देन रिप्रोडक्शन, यानी फिर आप उसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पुनः उत्पादन, जो आपने देखा आप उसको करेंगे। और फिर क्या है, मोटिवेशन, फिर आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा या रिइंफोर्समेंट मिलेगा। तो सबसे पहले आता है अटेंशन, फिर रिटेंशन, देन मोटर, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। अटेंशन में आप स्टिमुली फोकस कर रहे हैं, रिटेंशन में आप रिहर्स इनकोड कर रहे हैं, मोटर रिप्रोडक्शन में आप प्रैक्टिस और फीडबैक मिल रहा है, एंड देन मोटिवेशन में आपको रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। तो ये 4 चरण हैं किसके, अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी के। याद रखिएगा ये 4 चरण किसके हैं, अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी के, इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एक एक स्टेज को देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट है अवधान यानी अटेंशन। एक शिक्षार्थी का ध्यान मॉडलिंग के व्यवहार के आवश्यक पहलुओं की ओर आकर्षित होता है, यानी जो सीखना चाहते हैं उसे ध्यान से देखना, अटेंशन होकर देखना। ये नहीं कि कोई चीज़ आपको सीखनी भी है और आप उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ आप नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि आप मेरी क्लास ही है, अगर आप कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं और क्लास देख रहे हैं मगर उस पर ध्यान नहीं है आपका, चाहे आप जितनी भी वीडियोज़ देख लीजिए, अगर आप अटेंशन यानी दिमाग लगाकर उसको नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ध्यान है वो उस चीज़ पर केंद्रित करना है जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया अटेंशन। देन है रिटेंशन, अवधारणा। मॉडल किए गए व्यवहार को संग्रहित करना शिक्षार्थी को इसे बाद में पुनः पेश करने की अनुमति देता है। जो देखा उसे याद कर लेना। रिटेंशन का मतलब होता है याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि आपने जब आपने क्या हुआ, ध्यान से किसी चीज़ को सुना, आपने सुन तो लिया मगर क्या आपको वो चीज़ याद है, तो ये भी हमें देखना है कि हमें वो चीज़ याद भी होनी चाहिए, हमारे दिमाग में वो चीज़ स्टोर भी होनी चाहिए, जिससे कि हम उसको दोबारा से कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है पुनः उत्पादन यानी रिप्रोडक्शन। शिक्षार्थी उन व्यवहारों को पुनः पेश करते हैं जिन्हें उन्होंने स्मृति में संग्रहित किया है, उसको करना जो देखा या सीखा है। तो सबसे पहले हमने अटेंशन होकर किसी एक चीज़ को देखा, फिर हमने रिटेंशन किया यानी उस चीज़ को याद किया। अब हमें जितना भी याद है हम उसको क्या करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या है, हमारा रिप्रोडक्शन, पुनः पेश करना। वो जो चीज़ हमने देखी है, समझी है, सुनी है, याद की है, उसको दोबारा जब हम पेश करते हैं उसको हम बोल रहे हैं पुनः उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। मॉडल किए गए व्यवहारों को पुनः पेश करने के लिए शिक्षार्थियों को पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट की अपेक्षाओं से प्रेरित किया जाता है। अब आपने जो भी देखा, जो भी समझा, जो भी याद किया और उसको दोबारा से जब उस क्रिया को किया, तो अगर आपने उस क्रिया को उसी तरीके से किया जैसे वो पहले की गई थी, तो आपको उसमें क्या मिलेगा, कुछ रीइंफोर्समेंट मिलेगा, यानी आपको कुछ शाबाशी दी जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, हमारे मोटिवेशन का काम करेगा और हम दोबारा से वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो ये किसका है, अल्बर्ट बंडूरा का 4 स्टेजेस हैं, जिसमें आता है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। याद रखिएगा अल्बर्ट बंडूरा ने 4 स्टेजेस दी हैं लर्निंग की। सबसे पहली अटेंशन, देन रिटेंशन, देन रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे जो चैनल है उसे ज्वाइन भी करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिन जिन स्टूडेंट का कल एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। मैं अभी आपके लिए एक वीडियो लाऊंगी, कल सुबह एक वीडियो आएगी जो कि आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको ये करना है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। शाम को एक क्वेश्चन की वीडियो आ जाएगी, आप वो देख लीजिएगा। उससे आपको हो सकता है कि पेपर में कुछ हेल्प मिल जाए, ठीक। तो उन सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट जिनका एग्ज़ाम कल है। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा अपना और फिर फीडबैक भी दीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, कौन कौन सा क्वेश्चन आए, आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, ठीक है। तो ये सभी फीडबैक आप मुझे देंगे, यानी कि आपको अल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी है उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अटेंशन से अपना पेपर देना है, देन रिटेंशन, उस चीज़ को याद रखना है क्योंकि आपको मुझे फीडबैक देना है, ठीक है। इस तरीके से आप ये अल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी है उसको लर्न कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।